हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्टडी ग्रुप। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं पैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और सॉल्व करने वाले हैं, जो कि पीएचडी एडमिशन टेस्ट होता है जो बिहार यूनिवर्सिटी का है, BRABU यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो आज हम पैट एग्जाम के जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप लोग एंड तक बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिनॉप्सिस ऑफ ए रिसर्च प्रोजेक्ट इज, क्या होता है? एक अनुसंधान परियोजना का सारांश है। क्या हो जाए? इस summary of is the summary of the finding of the research। अनुसंधान के निष्कर्षों का सारांश होता है, अनुसंधान की योजना का होता है, अनुसंधान की रूपरेखा का होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, कंसिस्टेंट ऑफ द प्लान ऑफ रिसर्च। अनुसंधान की योजना का होता है। ठीक है, विच इज द करेक्ट अबाउट गुड रिसर्च, इनमें से गुड रिसर्च के लिए कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन से एक अच्छे शोध के लिए अनुकूल नहीं है? नॉट बोला है, इनकरेक्ट बोला है। ठीक है, ये देखते रहेंगे, क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देख लेते हैं। लॉजिकल हो जाएगा, नहीं लॉजिकल तो है गुड रिसर्च का। इंपेरिकल हो जाएगा, नहीं ये भी है। साइंटिफिक एंड ये भी है। तो ये तीनों है इसके राइट आंसर, मतलब करेक्ट है। तो इसलिए इसके जो इनकरेक्ट में हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विच वन इज द एप्लीकेबल ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के लिए कौन सा उपयुक्त है? सर्चिंग अगेन एंड अगेन, या फाइंडिंग सोल्यूशन इन टू एनी प्रॉब्लम, साइंटिफिक अप्रोचेस टू न्यू ट्रूथ, या कॉन्सेंट्रिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फाइंडिंग सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का समाधान खोजना। फोर्थ पे चलते हैं। The first step is research. The first step in the research process is, फर्स्ट स्टेप जो होते हैं रिसर्च प्रोसेस के वो कौन से होते हैं? देख लेते हैं। अनुसंधान प्रक्रिया में पहला कदम होता है सर्चिंग सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, सर्वे टू रिलेटेड लिटरेचर, या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोर्ड एरिया ऑफ ए रिसर्च, सर्चिंग टू सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढने से पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा ना कि उसके जो हम किस एरिया पे रिसर्च करना चाहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए बोर्ड एरिया ऑफ रिसर्च। हमें पहले एक क्षेत्र जो होंगे व्यापक क्षेत्र, उसकी पहचान करना पड़ेगा, एरिया की हम किस चीज पे रिसर्च करना चाहते हैं। सेकेंडरी डाटा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सेकेंडरी डाटा हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? द्वितीयक डाटा जो होता है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? एक्सटर्नल सोर्सेज से या इंटरनल सोर्सेज से, या बोथ, या फिर डोर टू डोर इंटरव्यू करके। तो हमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सोर्सेज से मिलते हैं हमें सेकेंडरी डाटा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, मतलब फ्लोइंग स्टेटमेंट को देखते हैं और देखते हैं कौन कौन से सही है कौन कौन से गलत है, सबकी देखते हैं।
हिंदी में भी देख लेते हैं। सर्वेक्षण क्षेत्र अनुसंधान का एक उदाहरण है। सर्वेक्षण आमतौर पर सामाजिक एवं व्यवहार विज्ञान के लिए उपयुक्त होता है। सर्वेक्षण वर्णनात्मक अनुसंधान अध्ययन में आयोजित किया जाता है, या फिर सर्वेक्षण में बड़े आकार के सैंपल शामिल होते हैं। सर्वे आर एन एक्सप्लेन ऑफ field research. Survey are usually appropriate of social and behavioral sciences. Survey are conduct in repetitive research. Survey involve large sample size. इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, एक्चुअली इस तो सब हो जाएंगे। सर्वे करते हैं तो ये भी है, इसका ये भी है, थर्ड भी है, एंड इसका जो है सैंपल साइज भी ये भी है, लार्ज सैंपल साइज। सर्वे इन्वॉल्व लार्ज सैंपल साइज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्लेन एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा का जो एग्जाम्पल है वो कौन है? बुक है, जर्नल है, या फिर न्यूज़पेपर है, या कॉन्सेंस रिपोर्ट है। फर्स्ट डाटा के प्राइमरी डाटा मतलब प्राथमिक डाटा, तो हमारा जो जनगणना रिपोर्ट मतलब कंसेंस रिपोर्ट जो होते हैं वो है प्राइमरी डाटा। बुक वगैरह तो सेकेंडरी डाटा में आ जाते हैं ना, तो ये है प्राइमरी डाटा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डाटा रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड, मतलब ह्यूमन से जो रिलेटेड डाटा होते हैं, मानव से, उसको क्या बोलते हैं? ट्यूटोरियल डाटा, ऑर्गेनाइजेशन डाटा, या डेमोग्राफिक डाटा, या पेरिफेरल डाटा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डेमोग्राफिक डाटा बोलते हैं उसको, जनसांख्यिकी डाटा बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग से जो डाटा कलेक्ट होते हैं उसको डेमोग्राफिक डाटा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द टेस्ट विच टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज टर्म्ड एज। कौन सा परीक्षण एक शोध समस्या की परिकल्पना का परीक्षण करता है? खोज शोध, निर्णय शोध, मॉडलिंग शोध, या फिर एल्गोरिथम अनुसंधान। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो जाएगा। खोज पर एक सोच मतलब खोजना हो जाएगा, फाइंड करना। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया conduct consensus of the government of India conduct census after every 10 years. The method of research is used in the process को क्या कहते हैं? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेंसस को कंडक्ट कराता है ना हर 10 साल में, उसके जो मेथड होते हैं ना उसको करने का, तो उसको क्या बोलते हैं? जिसका ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है केस स्टडी, डेवलपमेंटल, सर्वे, या फिर एक्सपेरिमेंटल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सर्वे हो जाएगा। सर्वे के थ्रू निकालते हैं ना, सर्वे करते हैं, घर घर जाके सर्वे करते हैं, तो इससे हम निकालते हैं इसके सेंसस को हर 10 साल में वो निकाला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
The main aim behind establishment of the University Grant Commission is to यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या है? इसके जो एस्टेब्लिशमेंट है ना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, इसके पीछे का जो मेन उद्देश्य था, मेन था, एम था, वो क्या था? Promote research and development in higher education, उच्च शिक्षा में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, संभावित शिक्षण संस्थानों को पहचानना एवं उन्हें बनाना, शिक्षकों की क्षमता निर्धारित करना, या फिर भारत में प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान को स्वायत्तता प्रदान करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। वन ऑफ द एम ऑफ साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च इज टू, क्या है? अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? साइंटिफिक मेथड क्या है रिसर्च में? इम्प्रूव डाटा इंटरप्रिटेशन, या फिर एलिमिनेट सरप्राइजेस डाटा, या कन्फर्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है, एलिमिनेट सरप्राइजेस डाटा। जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत 50 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो इसको हम देख लेंगे जल्दी जल्दी। द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय, किसी भी शोध की गहराई का अंदाजा किससे लगाया जाता है? किसी से लगाया जाता है? उसके ऑब्जेक्टिव्स के लगाया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, इसके जो राइट आंसर हो जाएगा अनुसंधान के उद्देश्य। उसके जो उद्देश्य पता हो जाएंगे ना, तो हमें पता हो जाएगा कि वो कितने डीप रिसर्च करना है। ठीक है, जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द रिसर्च बी इनहेंस्ड, शोध की निष्पक्षता को बढ़ावा कैसे बढ़ाया जा सकता है? एक मिनट। तो इसके जो ऑप्शन है, शोध की निष्पक्षता को कैसे बढ़ाया जाता है? इसकी निष्पक्षता के माध्यम से, थॉट ऑफ इट्स इम्पार्शियलिटी, विश्वसनीयता के माध्यम से, वैधता के माध्यम से, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ द दीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, द रिसर्च which is exploring new facts thought the study of the past in called, जो पास्ट के स्टडी जो होते हैं, अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज करने वाले शोध को क्या कहते हैं? जो हम पास्ट में जो खोज करते हैं ना, उसके जो अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिस्टोरिकल रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक अनुसंधान बोलते हैं। आगे देख लेते हैं।
नेक्स्ट है द की एडवांटेज ऑफ यूजिंग ग्राफ काउंसलिंग ओवर इंडिविजुअल काउंसलिंग इज, कौन से होते हैं? व्यक्तिगत परामर्श का उपयोग करने का मुख्य लाभ है। जो की एडवांटेज होते हैं ना वो ग्रुप काउंसलिंग ओवर इंडिविजुअल काउंसलिंग के क्या होते हैं, तो वही बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो लेस फेयर ऑफ स्पीकिंग अबाउट इमोशंस, बिना डरे भावनाओं को व्यक्त करना, वो हो जाते हैं। व्यक्तिगत परामर्श का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? ठीक है, तो बिना डरे भावनाओं को व्यक्त करना। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो साइंटिफिक मेथड इज कम्युनिकेट टू, वैज्ञानिक विधि के लिए इनमें से प्रतिबद्ध है। तो साइंटिफिक मेथड जो होते हैं उसके लिए कमिटेड है, क्या है? ऑब्जेक्टिविटी इज द राइट आंसर। प्रस्ताव भी नहीं होगा, आज आचार विचार भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो निष्पक्षतावाद हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिविटी, एथिक वगैरह नहीं होंगे। ओके, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ दिस पर्सन? पर्सन डिस्पर्सन के जो फ्लोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मतलब कौन सा मेजर नहीं है इसके डिस्पर्सन के? निम्नलिखित में से कौन फैलाव का माप नहीं है? तो इसके जो हो जाएंगे वो मोड हो जाएंगे। और सॉरी, एक मिनट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मोड हो जाएगा। रेंज है
मेन डिवीजन भी है, स्टैंडर्ड डिवीजन। तो ये जो तीनों है वो है, मोड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है the variance reflecting a systematic difference between groups of measure in term as, क्या हो जाएगा, टोटल वेरिएंस, एरर वेरिएंस या एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस विद इन ग्रुप वेरिएंस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस हो जाएगा, प्रायोगिक विचरण, एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस। तो 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो है द डिफरेंस बिटवीन statistical average based on the entire population and one based on the sample is known as, क्या बोलते हैं, संपूर्ण, हिंदी में भी देख लेते हैं, संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित जनसांख्यिक शोध औसत और नमूने के आधार पर आधारित जनसंख्या औसत के अंतर को क्या कहते हैं। स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं, नहीं। मेन डिफरेंस नहीं, सैंपल एरर भी, सैम्पलिंग एरर भी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं मेन डिविएशन। ठीक है, नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिक्स इज नोन एज, दिए गए आंकड़े के वितरण के मानक विचरण को कहते हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। ठीक है, मानक त्रुटि बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में देखते चल रहे हैं। किसने कहा था, ए टीचर कैन नेवर ट्रू टीच अनलेस ही इज स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ एंड ए लैम्प कैन नेवर लाइट अनदर लैम्प अनलेस इट कंटिन्यूअस टू बर्न इट्स ऑन फ्लेम। मतलब जो किसने कहा था कि टीचर जो है ना वो तब तक नहीं सिखा सकता जब वो स्वयं, तब तक वो स्वयं सीख रहा हो, और दीपक जब तक नहीं प्रज्वलित हो सकता जब तक वह स्वयं अपनी लौ को जलाता रहे। ठीक है, तो इसको किसने कहा था, गांधी जी ने नहीं कहा था, मित्र ने कहा था, इसको कहा था टैगोर जी ने कहा था, टैगोर। द रोल ऑफ ए टीचर इज टू, टीचर के जो रोल होते हैं, भूमिका होते हैं, वो क्या होते हैं, इम्पोर्ट नॉलेज एंड स्किल और नॉलेज को बांटना, करेक्ट एंड द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, या फिर हिंदी में भी देख लेते हैं, ज्ञान और कौशल बांटना, छात्रों के व्यवहार को ठीक करना, करेक्ट बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, शिक्षण परीक्षा और पुरस्कार की डिग्री का संचालन करना, या फिर सीखने के विकास को सुविधा देना। तो फैसिलिटिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। A group of experts is in a specific area of knowledge assemble at a place and prepared a syllabus for a new course. The process may be termed as, ज्ञान के एक विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञों के एक समूह को एक स्थान पर इकट्ठा किए गए नए पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने को कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको वर्कशॉप कहा जाता है। जैसे हमें पढ़ाने में क्या क्या जरूरत पड़ेगा तो उस सबको इकट्ठा करना, जो भी सामग्री होगी, सिलेबस वगैरह होंगे, तो वो सबको क्या बोलते हैं, वर्कशॉप बोलते हैं। कीबोर्ड हैज द लिस्ट, कीबोर्ड के जो सबसे लास्ट होते हैं वो क्या है, न्यूनतम, तो 101 कीज, ये इसके लास्ट है। ठीक है,
HTML is basically used to design. HTML जो है ना वो किस चीज़ के डिजाइन के लिए मूल रूप से उपयोग किए जाते हैं, तो उसको वेब पेज के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। CD रोम स्टैंडर्ड फॉर, मतलब CD रोम का क्या होता है फुल फॉर्म? कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर डिस्क रीड ओवर मेमोरी, कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या फिर कंप्यूटर डिस्क रीड ओवर मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी। Which part of central processing unit CPU performs calculating and marks design? मतलब केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU का कौन सा हिस्सा गणना और निर्णय करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। स्टैंडर्ड एरर फॉर, एक मिनट, द स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिक्स इज मेजर्ड ऑफ, क्या होता है? तो इसका सैम्पलिंग फंक्शन जो होता है इसका राइट आंसर है। ठीक है, सांख्यिकी की मानव त्रुटि को कहते हैं सैम्पलिंग फैसले। इसको क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। ये कुछ ज्यादा हो गया, इसको हटा देते हैं। तो 29 नंबर जो क्वेश्चन है उसके सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, अरेंज द फ्लोइंग मेजरमेंट, मतलब इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, इसको अरेंज करना, कौन सा पहले आएगा कौन सा, एक अनुक्रम में परिवर्तनशीलता के निम्नलिखित उपयोगों को व्यवस्थित कीजिए, कौन सा पहले आएगा तो देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन दिख रहा है आप लोग को, तो यही पहले आएगा। ये ऑप्शन से भी आप लोग देख के कर सकते हो, जैसे 2 फर्स्ट आ रहा है, 2 में 2 4 आ रहा है, तो या तो ये ऑप्शन होगा या ये फर्स्ट नंबर में आएगा। तो एवरेज डिविएशन नहीं आता पहले, स्टैंडर्ड डिविएशन पहले आता है, उसके बाद आता है एवरेज डिविएशन, देन क्वाड्रेटिकल डिविएशन, फिर रेंज आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चल लेते हैं, which of the following is not characterized as probability sampling method? निम्नलिखित में से कौन संभाव्यता अनुचयन द्वारा वर्गीकृत नहीं किया जाता है, तब किया गया? क्वैट सैम्पलिंग जो होते हैं वो नहीं किया जाता है, कोटा नमूना चयन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्कल ग्राफ आर यूज टू शो, सर्कल ग्राफ किस चीज के लिए यूज होता है, क्या दिखाने के लिए यूज किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाउ वेरियस पार्ट आर रिलेटेड टू द होल, मतलब किसी विभिन्न खंड के पूर्ण से संबंधित है, पूरा होल बोलते नहीं है, होल ऐसे, लाइक ऐसा।
ठीक है, ये हम सबने देख लिया। आगे चलते, हिंदी में भी लगा देती हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। In the context of survey research, the following steps are taken in the certain order. सर्वेक्षण अनुसंधान के प्रसंग में निम्न का क्रम बताइए। इन सब का क्रम बताना है, कौन सा फर्स्ट आएगा। तो हम सर्वे जब करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अनुमान करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अनुमान करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम इन्फ्रेंस करते हैं, देन क्या करते हैं, उसके बाद हम डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा को संग्रह करते हैं। दोनों देखते चलते, हिंदी इंग्लिश दोनों में। उसके बाद क्या करते हैं हम, तो उसको डाटा को एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, समझते हैं क्या है, फिर उसको नो, ये एक्चुअली सॉरी ये गलत हो गया, एक मिनट, सॉरी ये गलत हो गया, हमने क्या ही बता दिया। सबसे पहले तो हम सैम्पलिंग लेंगे ना, सैंपल लेंगे ना, नमूना लेंगे कि उस रिसर्च के बारे में सैंपल लेंगे। ठीक है, उसके बाद डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद डाटा को एनालाइज करेंगे, देन इन्फ्लुएंस करेंगे। अनुसरण तो लास्ट में करते हैं ना, हिंदी में भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम अनुमूलन करेंगे, देन डाटा को संग्रह करेंगे, मतलब कहाँ से भी डाटा मिले वहां से संग्रह कर, फिर उस डाटा को जो लिए हम डाटा, उसको एनालाइज करेंगे, देन अनुमान लगाएंगे ना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं है। तो वो अनुसरण लास्ट में होता है, इन्फ्लुएंस लास्ट में होता है, पहले सैम्पलिंग होता है। ठीक है, तो हमने थोड़ा सी गड़बड़ को बता दी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे भी है आंसर बी। ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेजर ऑफ लोकेशन, स्थान का मापक कौन सा है, तो इसका जो हो जाएगा मीडियम हो जाएगा। ठीक है, टू वेरिएंस x and y are correlated. This means that the two variants का मतलब क्या हो जाएगा, जब दो चर सहसंबंधित होते हैं ना, तो उसका मीन्स मतलब क्या होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वेरिएंस x and y आर कोरिलेटेड मीन्स क्या होता है, कॉज वेरिएशन इन ईच अदर। हाँ, तो यही होता है ना, एक दूसरे में भिन्नता पैदा करना जब होगा तो इसको संबंध क्या होता है, एक्स एंड वाई का, दो जो कोरिलेटेड हो, दो वेरिएंस जो है हमारा, जैसे एक वेरिएंस हो गए, दूसरे एक्स हो गया, दूसरा वाई हो गया, तो उसमें
भिन्नता पैदा करेगा ना, दोनों अलग होंगे, डिफरेंस होंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेस्ट null hypothesis ए रिसर्च यूज्ड। तो null hypothesis रिसर्च होता है वो किस चीज में यूज होता है? null परिकल्पना के लिए एक शोधात्मक प्रयोग करता है। किस चीज के लिए करता है? वो इनोवा के लिए करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज। तो इसका कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? ये आई थिंक इजी क्वेश्चन है, तो इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नहीं है। पिक्सल तो है, 14 भी है, तो ये सब क्वेश्चन जो ऑप्शन दिए हुए हैं बाकी सब, तो वो सब है कंप्यूटर लैंग्वेज। बी जो है वो नहीं है। विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमाउंट ऑफ फ्लोइंग। मतलब लार्जेस्ट अमाउंट कौन है, कौन सा इन सब में से सबसे बड़ा कौन है? तो ये है टेराबाइट। टेराबाइट जो है सबसे बड़ा है इन सब में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रैम स्टोरेज, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑफकोर्स यही होता है, तो इसको मार लेते हैं और निकल लेते हैं आगे। जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन अभी है, 10 क्वेश्चन और बचे। विच वन इज एप्लीकेबल टू ब्लॉग। मतलब ब्लॉग जो हम लोग करते हैं, ब्लॉगिंग वगैरह आजकल बहुत चल रहा है, तो वो किस चीज के लिए लागू होता है? देखो, ऑनलाइन पत्रिका निजी की, तो ये पर्सनल एंड कोऑपरेटेड मतलब जो हमारे जो ऑनलाइन हम अपनी पर्सनल लाइफ को बताते हैं, तो वो ब्लॉगिंग के थ्रू हम बताते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दिस क्वेश्चन। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर विच कीप्स प्रिफरेंस अंडर दिस। The brain of computer which keeps peripherals under this control is called। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो अपने परिधीय को नियंत्रण में रखता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। ठीक है, www का अर्थ क्या होता है? 3 टाइम W का, ट्रिपल W का अर्थ क्या होता है? उसका इजी है वर्ल्ड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है on the keyboard of computer each characters has एसिस वैल्यू विच स्टैंडर्ड फॉर। इसका जो फुल फॉर्म होता है एसिल का क्या होता है? ASCNN। इसका फुल फॉर्म होता है, एक्चुअली आई है, ASCII का मान्य अर्थ है। इसका अर्थ है जो अमेरिका स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ दिस नंबर। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को, उसके बाद आपको वैल्यू आ जाएगा। हम इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है। तो इसका आंसर है 4 है। एवरेज नंबर ऑफ 0 4 5 10 5 5। तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, रिसर्च इज ए साइंटिफिक अंडरटेकिंग ऑब्टेन बाय। तो शोध एक वैज्ञानिक उपक्रम है या कथन है। किसने, किसका कथन है? ये तो यंग का कथन है। ठीक है, सोशल साइंस डील विथ। सोशल साइंस किस चीज से डील करता है? तो ये ह्यूमन बीइंग से डील करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ बिट का फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी डाटा। कहाँ है बाइनरी डाटा? यहाँ है, बी नंबर में। बाइनरी डाटा फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डाटा।
द रोल ऑफ टीचर इज हायर एजुकेशन इज। तो हायर एजुकेशन में जो टीचर का रोल होता है वो क्या होता है? उस शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? प्रोमिट लर्न सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट। तो शिक्षक छात्रों को स्वयं शिक्षा को बढ़ावा देना, तो वो हो जाता है उच्च शिक्षा में। हम टीचर जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, और वो जो होते हैं नहीं, एक्चुअली स्टूडेंट एक्टिव होते हैं और जिसमें टीचर पैसिव होते हैं। जब हमें टीचर की जरूरत होती है तभी हम लेते हैं, ऐसे होता है। तो वो खुद से सीख। नेक्स्ट है फील्ड रिसर्च डज नॉट इंक्लूड। मतलब जो फील्ड रिसर्च होते हैं ना, क्षेत्र अनुसंधान जो होते हैं वो उसमें क्या इंक्लूड नहीं होते। तो इसका जो राइट आंसर होता है स्मॉल ग्रुप स्टडी ऑफ रैंडम। तो इसमें स्मॉल ग्रुप स्टडी थोड़ी होगा, इसमें तो लॉन्ग ग्रुप मतलब लॉन्ग हो जाएगा ना, स्मॉल थोड़ी होगा। उसमें फील्ड में हम रिसर्च कर रहे हैं तो वो तो शॉर्ट तो होगा नहीं। तो अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, उसको देख लेते हैं। विच वन इज ए फाइंडिंग एजेंसी ऑफ रिसर्च वर्क। जो हमारे रिसर्च वर्क होते शोध हेतु निम्न में से कौन सी निधियां एजेंसी है? तो वो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग। तो आज हमने आज हमने पैट जो एग्जाम होते हैं, PhD एडमिशन टेस्ट जो होते हैं, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है जो 2021 में पूछे गए थे, उसको आज हमने देखा है। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जिनको भी PhD में एडमिशन लेना है वो हो सकता है। अभी ये एग्जाम हो गया था, और अब जो होगा ये इसका जो एग्जाम अब नेक्स्ट होगा 2022, नेक्स्ट जो है अभी करंट में जो इसका एग्जाम होगा वो हो जाएगा अक्टूबर में होने की संभावना है। ठीक है, तो आप लोग प्रिपेयर करते रहें, और जिनको भी एडमिशन लेना है वो लोग हमारे चैनल पे बने रहे। हम ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होंगे सबके हम वो लाते रहेंगे और आप लोग देखेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।